बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है कि आपको अपना एक टारगेट, एक सेफ स्कोर, एक टारगेट आप लेकर के ज़रूर चलें, ताकि आपके सिलेक्शन की जो गारंटी है वो रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ RACB JEE 2021 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के कट ऑफ का और वैकेंसी का एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर के, और साथ के साथ ही 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वैकेंसी से, कि कितना आपको टारगेट लेकर के चलना चाहिए। तो चलो वीडियो में देखते हैं इस पूरे एनालिसिस को। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 2021 की वैकेंसी की। ठीक है, 2021 की अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसीज जो आई थी आपकी TSP में और नॉन TSP में। ठीक है, उत्पादन के अंदर 245 थी। ठीक है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 115 थी, जोधपुर में 118 थी, अजमेर में नहीं थी और प्रसारण में भी नहीं थी। प्रसारण में पहले दी थी नोटिफिकेशन में, लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल जीरो कर दिया था। ठीक है, TSP में वही 4, 0, 9, 43 और टोटल आपकी 56 यहाँ पर वैकेंसीज थी। ठीक है, तो इस बार 478 और 56 है ना। तो अगर आप लोग इसको टोटल करें तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 534 आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसीज थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा कि सबसे पहले करते क्या है कि जितनी वैकेंसीज होती है बच्चों, उन सभी वैकेंसीज के डबल कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाता है ना। तो जब DV के लिए बुलाते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, सभी एक बच्चे एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भर ही दिया होगा, प्रेफरेंस डाली दी होगी आपने, सभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम के जिस दिन 1 महीने बाद लगभग रिजल्ट आ जाता है, और जब रिजल्ट आता है ना बच्चों, तो डबल बच्चों को वो क्वालिफाई करते हैं, मतलब DV के लिए बुलाते हैं, है ना। हर डिस्कॉम के अंदर ठीक है, जैसे उत्पादन में वैकेंसी थी कितनी 245, तो इसके डबल बच्चों को, यानी लगभग 490, इन बच्चों को DV के लिए बुलाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से 230, मतलब कॉमन कट ऑफ जाती है। इन 956 की कॉमन कट ऑफ होती है, सीधी सी बात है, समझ गए मेरी बात। एक कॉमन कट ऑफ, हर एक के अंदर एक कॉमन कट ऑफ जाती है, सबकी कॉमन कट ऑफ होती है। ठीक है, चलिए किसके अंदर, DV के अंदर। DV के लिए जब क्वालिफाई करते हैं तो कॉमन कट ऑफ आती है, डबल बच्चों को ये कॉल करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस बार कितनी वैकेंसी है बच्चों, टोटल 228 है, तो DV के लिए जो बच्चे जाएंगे वो 228 के दुगने, लगभग 456 से 1-2 ऊपर भी हो सकते हैं, सेम मार्क्स आ गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इतने बच्चे DV के लिए जाएंगे। ठीक है, अब इतने बच्चे जाएंगे तो आपको 456 में तो आना ही है। ठीक है, कट ऑफ कॉमन जानी है। चलिए सर, अब आगे बात करता हूँ, जैसे कि मैं पिछली बार की बात करता हूँ जोधपुर की। जोधपुर में 118 बच्चे सेलेक्ट होने थे फाइनल, क्योंकि 118 वैकेंसियाँ थी। ठीक है, अब इन्होंने जब DV के लिए बुलाया तो सबके लिए कॉमन, सभी, चाहे आप JVNL में हो चाहे किसी में, कॉमन कट ऑफ ये थी। लेकिन अपन को बच्चों देखो 133 अनरिजर्व की कट ऑफ थी DV से पहले। DV के बाद ही 5 नंबर बढ़ गई, मेरी बात को समझना, 5 नंबर ये कट ऑफ बढ़ गई। नीचे OBC की तो 10 नंबर बढ़ गई। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की लगभग 8 नंबर बढ़ गए, है ना। तो लगभग हम एवरेज निकालें तो भी 7-8 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़नी है आफ्टर DV, है ना। तो आप ये मान के भी चलना है आपको कि जितनी कट ऑफ जाएगी DV के टाइम पर, उससे आपके कम से कम 8-10 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से JVNL की, देखो JVNL में कितनी गई है भैया, 8 नंबर के आसपास बढ़ गई। मैं वही कह रहा हूँ, 8 से 10 आप टारगेट लेके चलो। OBC की भाई साहब यहाँ 13 नंबर बढ़ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ठीक है, 13 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। आप सोचो 13.75, बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसी तरीके से उत्पादन के अंदर 245 सेलेक्ट हुए थे, है ना। कट ऑफ अनरिजर्व की वही कॉमन जारी है ना, लेकिन DV के बाद वाली कहानी अलग है, हर कंपनी के अलग, क्योंकि प्रेफरेंसेस रहती है ना अलग अलग। यहाँ 4.5, 4.5 नंबर का वेरिएशन आया। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रख लेना, ये अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में इसमें 2 नंबर बढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि TSP एरिया के अंदर ही थी इसमें वैकेंसीज, है ना। तो इस तरीके से सारा एनालिसिस है। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की बात, जो कि हमारे इस वाले केस पे आती है। ठीक है, समझना मेरी बात को। इस बार का जो देखो वैकेंसी कितनी है, 228 है ना। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोग JVNL की सबसे हाईएस्ट वाली कट ऑफ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें गई थी
उत्पादन में 137 से बड़ा 141.25, ये फाइनल कट ऑफ है 141.25, 141.25, ठीक है। तो 141.25 पिछली बार गई थी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। जनरल की बात करूंगा 141.25, ठीक है। अब यार बच्चों पहले वैकेंसी कितनी थी, इसकी डबल थी लगभग, इसकी डबल तो बोल ही सकता हूँ ना। इस बार वैकेंसियां आधी हो गई, पहली बात तो है ना। तो कट ऑफ इससे ज़्यादा तो आपको लेके चलनी है ना। एक टारगेट बना रहे हैं अपन, टारगेट की बात करें, ठीक है। सर कितना लेके चले बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग आपको है ना, एक तो वैकेंसियां आधी हो गई है ना, दूसरा कंपटीशन भी डे बाय डे क्या हो रहा है, हर एग्जाम का लगभग बढ़ ही रहा है बच्चों। आप सेफ्टी के पर्पज से बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मास्टर कुछ भी बोल रहा है। मेरा जो आइडिया कहता है लगभग 12-13 नंबर आप यहाँ पर मान के चले, यानी 154.25 है ना, ये आप अपना एक टारगेट, मतलब 154 मतलब एक, मैं कह रहा हूँ 155 आप टारगेट बना लें कि मुझे कुछ भी करके 155-160 के बीच में तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ताकि इतने नंबर तो मेरे आ ही जाए। ये टारगेट आप बना के चलो जनरल वाले बच्चे। बाकी उस कैटेगरी के हिसाब से आपको भी पता है कि इस हिसाब से आपको कितना कम करके चलना है, क्योंकि ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा बच्चों, तभी जा करके कुछ मामला बनेगा। टारगेट आप अगर 140 का लेके चलोगे ना, हो सकता है मामला गड़बड़ हो जाए। हाँ ठीक है, कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पेपर का लेवल अगर हार्ड आ जाए इस बार तो भी कहानी चेंज हो जाएगी, लेकिन आता नहीं वैसे। जनरली IBPS क्या है कि पुराना जो ट्रेंड रहा है IBPS का, वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ पड़ता है नॉन टेक है ना। तो टारगेट अपना 155-160 के बीच में आप लेके चलें, तैयारी उसी हिसाब से करें। अब आपको टेक्निकल में कितने लाने हैं है ना, जैसे कि मैं कहूँ कि 60 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 80 आते हैं ना, है ना। तो 60 में से लगभग आप ये मान के चलो कि 55 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, 53-55 के आसपास है ना। तो ये 106 नंबर तो आप यहाँ लाओ है ना, और बच्चे जो आपके 40 नंबर है ना, 40 या 45 जो भी आप टारगेट बनाएं, आधे नंबर तो कम से कम यहाँ आप लाने की कोशिश करें, तब जाके आपका मामला सेट होगा है ना। यहाँ 53 की जगह 55 करो और इसको 110, तब जाके मामला सेट होगा। ये वास्तविकता है ना। एक्यूरेसी का बड़ा ध्यान रखना है इस पेपर के अंदर, और प्रीवियस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वैकेंसी भी कम है बच्चों, ठीक है। देखो RSCB के जो बेच है ना बच्चों, वो निम्बस पर चल भी रहा है, ठीक है। सिलेक्शन बेच चल रहा है RSCB JEE 2025 के लिए, जिसके अंदर डेडिकेटेड बेच है RSCB JEE 2025 का। यहाँ पर लाइव आपको थ्योरी क्लासेस ब्रीफ संक्षिप्त में कराई जाएगी, टेक्निकल, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस आपको मिलेगी GK, हिंदी और रीजनिंग की। उसके बाद कंप्लीट लाइव प्रैक्टिस ऑफ राजस्थान AEGA की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हार्ड कॉपी मिलेगी किताब की आपको, लाइव लेक्चर्स की PDF मिलेगी, अनलिमिटेड लेक्चर का वॉच टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिबल ऑन मोबाइल, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो। ऑफर प्राइस में इसको 3999 में ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर लें निम्बस लर्निंग का ऑफिशियल एप्लीकेशन, या फिर हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है बच्चों, ठीक है, और सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर ये बेच चल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बना लो और लग जाओ, टाइम बहुत कम है। मे बी एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मे बी सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक आप मान के चलें, अपना यही टारगेट लेके चलें, है ना। क्योंकि मैंने एक पुराना मैसेज देखा था कि जो एप्लीकेशन को सेव करने की लास्ट डेट जैसे 7 मार्च दे रखी, तो उसके 1 महीने बाद आप मान के चलो कि एग्जाम आपका हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए तैयारी RSCB JEE की। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.